तो क्या आप 50,000 के बजट में एक बेस्ट गेमिंग प्लस एडिटिंग पीसी ढूंढ रहे हो? तो लिटरली आज मैं आपको जो कंपोनेंट्स बताने वाला हूँ, लिटरली आप जाके इसको सेम टू सेम बिल्ड करवा सकते हो और ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो रहेगी आपके लिए। और मैं आपको इसी वीडियो के अंदर में ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन का भी प्राइस एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कौन ज्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं Ryzen 5 3600 प्रोसेसर को। अब मैं जानता हूँ कि कुछ लोग बोलेंगे कि ये प्रोसेसर ऑलरेडी थोड़ा पुराना हो चुका है क्योंकि ये 2019 में रिलीज हुआ था, बट मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है टिल 2024 और ये जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आता है ये टोटली जस्टिफाई करता है अपने परफॉर्मेंस को। तो जो Ryzen 5 3600 है वो करंटली हमारे Amazon पे 7500 रुपीज में चल रहा है, जो कि 7000 रुपीज या फिर इवन लेस प्राइस पे आपको मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट के अंदर में। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये 3.6 गीगाहर्ट्ज से लेके 4.2 गीगाहर्ट्ज तक जाता है और इसकी जो L3 कैशे मेमोरी है वो 32 MB की है, जो कि गेमिंग प्लस एडिटिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। उसके बाद में जो ये जनरेशन पे बेस्ड है वो मेटिस जनरेशन का है और ये PCI Gen 4 को भी सपोर्ट करता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। अगर आप इस CPU को कंसिडर नहीं करना चाहते तो आप Ryzen 5 5600 कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर फिलहाल इसका Amazon पे प्राइस 12,000 रुपीज चल रहा है, जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली हाई लगता है मुझे और बजट के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठता। लेकिन अगर आप चाहो तो ले सकते हो इसको Amazon से, लेकिन Ryzen 5 5600 जो प्रोसेसर है वो ऑफलाइन में अगर आपको 10,000 या फिर उससे थोड़ा कम में मिल रहा है तो आप इसको प्लीज कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 3600 और 5600 में 14 से लेकर के 25% का परफॉर्मेंस डिफरेंस है। और कॉस्ट वाइज अगर आप देखोगे तो 33% ज्यादा एक्सपेंसिव है Ryzen 5 5600 कंपेयर टू Ryzen 5 3600। तो ये टोटली आपकी चॉइस है, आप जिस पे भी जाना चाहो जा सकते हो, बट मैं अभी फिलहाल को 3600 कंसिडर करके चल रहा हूँ। जो 5600 है वो भी हमारा PCI Gen 4 को सपोर्ट करता है। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने Ryzen 5 5500 को क्यों नहीं कंसिडर किया, वो भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है, ये बात मैं मानता हूँ, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद Ryzen 5 5500 इज कि वो PCI Gen 3 को सपोर्ट करता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है मेरे अकॉर्डिंग एक 5000 सीरीज प्रोसेसर के लिए। और मैं आपको थोड़ा अब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो PCI Gen होते हैं 3 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर PCI Gen 3 जो है 8 GT/सेकंड की स्पीड के साथ में वर्क करता है तो वही आपको PCI Gen 4 डबल स्पीड के साथ में दिखेगा। इट मींस सीधा ट्वाइस अप हो जाता है और उसका जो स्पीड हो जाएगा वो 8x2 यानी 16 GT/सेकंड का हो जाता है। तो जो PCI Gen है वो आपको गेमिंग प्लस में आपके जो सिस्टम का बूट टाइम है वो सब रिड्यूस कर सकती है, मल्टीटास्किंग और एडिटिंग वाले लोग स्पेशली प्रेफर करते हैं PCI Gen 4 को सपोर्ट करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है आपको उस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम ग्राफिक्स कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड में हमने कंसिडर किया है Asus का और Sapphire का RX 6600। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मेनली वो मैं बता देता हूँ आपको। Asus का जो 6600 है वो बेटर हीट सिंक के साथ में आता है और Sapphire का जो 6600 है वो कॉस्टली भी आता है Asus के कंपैरिजन में और वो 10 to 15 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हीट अप करता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप ये बात खुद जाकर के सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब वगैरह के ऊपर में और मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ एक साथ में। अब आपको जो मदरबोर्ड कंसिडर करना है वो है हमारा MSI का B550M Pro VDH Wi-Fi और वो मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि आपको H सीरीज के मदरबोर्ड बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करने हैं, क्योंकि H सीरीज आपको ओवरक्लॉक करने की परमिशन नहीं देता है। आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते अपने किसी भी कंपोनेंट को। और ऊपर से H सीरीज मदरबोर्ड एकदम एंट्री लेवल मदरबोर्ड्स होते हैं। ऊपर से 7000 रुपए में आप B450 उससे अच्छा कंसिडर कर लो, जो कि PCI Gen 3 को सपोर्ट करता है। और ये जो मैंने B550M Pro VDH Wi-Fi आपको बताया है ये PCI Gen 4 को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ ये आपको 4 RAM स्लॉट्स के साथ मिल जाएगा और इसके VRMs भी बहुत ही ज्यादा बेटर क्वालिटी है। और ये Wi-Fi इनबिल्ट आता है 5 का और इसमें जो लैन की स्पीड है 1 GB/सेकंड। और मैं ये मदरबोर्ड आपको सिर्फ ऐसे ही कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर में पूरी रिसर्च करी है और आप लिटरली अगर चाहो तो ये चार्ट देख सकते हो जो कि हार्डवेयर अनबॉक्स्ड की तरफ से है और उसमें क्लियरली आप देख सकते हो कि जो B550M Pro VDH Wi-Fi वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है तो आप मैं एक ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ, वो है MSI की तरफ से आने वाला ही MSI Mag B550M Bazooka। 13,000 रुपीज के आसपास में ये आपको फ्लिपकार्ट या फिर Amazon के ऊपर मिल जाएगा। बात कर लेते हैं हम PSU की, यानी जो पावर सप्लाई होती है हमारे कंप्यूटर की, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे पूरे पीसी का, क्योंकि यही इकलौती चीज है जो कि है ना हमारे पूरे कंपोनेंट्स को अच्छे से पावर सप्लाई करने वाली है। तो आपने स्पेशली ये लाइन सुन रखी होगी कि डोंट चीप आउट ऑन योर PSU। लिटरली आपको PSU हमेशा सोच समझ के और एक रेप्यूटेड ब्रांड का ही लेना चाहिए। जैसे कि मैं आपको 3 सजेस्ट कर देता हूँ, आप प्लीज इन्हीं में से कंसिडर करना। पहला है हमारा MSI का Mag 550 वॉट का PSU 80+ ब्रॉन्ज एंड क्रॉसहेयर का 550 वॉट PSU एंड कूलर मास्टर का 550
50 वॉट PSU। इन तीनों ब्रांड को छोड़ के आपको कोई भी ब्रांड कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों ने एक कल्ट लिस्ट प्रिपेयर करके रखी हुई है इंटरनेट के ऊपर में, जो कि बेसिकली PSU की रेटिंग देती है। आप उसमें जा करके इजिली सर्च आउट कर सकते हो कि अगर आपको 50,000 के अराउंड में अगर आप एक बिल्ड कर रहे हो तो आप कंसिडर करना ही है कल्ट लिस्ट 3, यानी जो टियर 3 के PSUs हैं आपको उन्हीं को कंसिडर करना है सिर्फ, उसके अलावा किसी को कंसिडर नहीं करना है। और आप दुकानों में जाओगे लिटरली ऑफलाइन के अंदर में, तो मैक्सिमम लोग आपको क्या बेच रहे होंगे, एंटी स्पोर्ट का, क्योंकि वो सस्ता आता है। और एंटी स्पोर्ट आपको लिटरली कंसिडर करना ही नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि एंटी स्पोर्ट है ना टियर E में आता है, जो कि कंपैरेटिवली डेंजरस जोन हो जाता है। जितना ज्यादा टियर नीचे गिरता जाता है उतना ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस होता जाता है आपकी PSU का। तो आपको एंटी स्पोर्ट को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना। अगर आपका दुकानदार आपको बोलता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा बेटर है वगैरह वगैरह, तो आपको तब भी उसको मना कर देना है। मैंने आपको जो 3 बताया आपको उसी में से कंसिडर करना है एक को। अब बात कर लेते हैं हम अपने रैम की। तो आपको रैम लेना है वो 3200 मेगाहर्ट्ज की 2 स्टिक लगाने हैं 8 GB के। रैम आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे चॉइसेस मिल जाएंगे। अगर आपको RGB में जाना है तो आप RGB कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको थोड़े पैसे बचाने हैं 500-600 रुपए, तो आप नॉन RGB में भी जा सकते हो। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ रैम के लिए, कि आपको हीट सिंक वाली रैम लेनी है, क्योंकि उसकी वारंटी 10 साल आती है। नॉन हीट सिंक वालों की सिर्फ 3 साल आती है। दूसरी चीज कि आपको है ना उसकी CL चेक कर लेनी है। अब CL बहुत लोगों को पता नहीं होगी क्या होती है, वो होती है कैश लेटेंसी। और लिटरली सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो CL जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा बेटर रैम होगा, उतना ज्यादा वो बेटर परफॉर्म करेगा। तो 3200 मेगाहर्ट्ज के लिए मैं बता देता हूँ सबसे बेस्ट जो CL रहेगा वो 16 रहेगा। तो CL 16 वाली 3200 मेगाहर्ट्ज की 2 स्टिक लगानी है आपको 8 GB की, यानी टोटल 16 GB रैम। अब बात कर लेते हैं हम अपने SSD की। तो SSD आपको PCI Gen 4 का लगाना है, क्योंकि हमारा मदरबोर्ड, हमारा CPU ये सारे PCI Gen 4 बेस्ड है, तो हमको यही कंसिडर करना है। तो हमें PCI Gen 4 की SSD लगानी है 500 GB की। और उसकी हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या रहती है कि हमें रीड एंड राइट स्पीड चेक करनी है। अब देखो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा फास्ट परफॉर्म करेगा, उतना ज्यादा फास्ट रीड करेगा आपके डाटा को, और उतना ज्यादा बेटर आउटकम निकलेगा आपके सिस्टम में। और एडिटिंग के लिए तो ये मस्ट रिकमेंडेड रहेगा कि आप ज्यादा बेटर रीड एंड राइट वाली SSD चूज करो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्रूशियल की P3 ले सकते हो, कि जो थोड़ा कंपैरेटिवली हमारे बजट में भी है और 5000 Mbps की स्पीड पकड़ता है। एंड जो वेस्टर्न डिजिटल का भी आप SSD कंसिडर कर सकते हो 500 GB वाली, वो आपका 5150 MB/s की स्पीड प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं हम कैबिनेट्स की। तो PC कैबिनेट लिटरली आप कोई भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद आता है, क्योंकि डिजाइन सबके फेवर के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। अब जो चीज मुझे पसंद आएगी हो सकता है वो आपको पसंद ना आए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको जो दिखने में अच्छा लग रहा है आप जैसा चाहते हो वैसा ही आप परचेज करें। फिलहाल को अगर आप फिर भी चाहो कि मैं आपको एक रिकमेंड करूं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गैलेक्स का RV06। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, व्हाइट केस आता है, इसमें ऑटो RGB है। इसका मतलब है कि आप इसमें सिर्फ रेनबो इफेक्ट ही मिल सकता है आपको, इसके अलावा आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इसकी लाइटिंग का कलर चेंज नहीं कर सकते। फुल ATX साइज सपोर्ट करता है और इसमें आप बड़े बड़े GPUs भी लगा सकते हो। तो 3500 के अकॉर्डिंग ये मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग PC कैबिनेट लगता है, तो अगर आप चाहो तो आप कंसिडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम ऑफलाइन मार्केट की। तो मैंने कुछ दिनों पहले यूट्यूब पे ही एक भैया की वीडियो देखी थी। उनका एक दुकान है बेंगलुरु में, उन्होंने एक 50,000 रुपीज का एक PC बनाया था और मुझे वो PC लिटरली बहुत ज्यादा पसंद आया। तो मैंने बस प्राइस, क्योंकि मेरे को थोड़ी अटपटी लग रही थी, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया। उन्होंने लिटरली उसमें 5600X यूज किया था और RX 6600 यूज किया था, ऊपर से B550M Pro VDH वाईफाई, यानी जितने मैंने कंपोनेंट्स बताए वो सब सेम यूज किया था। लेकिन उन्होंने जब 5600X यूज किया, मैंने कहा ये तो ओवर द बजट जा रहा है, तो इसलिए मैंने उनसे थोड़ा कांटेक्ट करा और मैंने उनसे प्राइस पता करा। तो उन्होंने मुझे ये लिस्ट भेजी है, आप देख सकते हो लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा ऑफलाइन मार्केट में। बट मेरे को यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखी, और वो थी कि ये भी वहाँ पे चीप PSU यूज कर रहे थे, वही एंटी स्पोर्ट वाली, और कुछ जगहों पे मेरे को प्राइस थोड़े मतलब कि ऑल्टर्ड लगे थोड़े से। इन्होंने B550M मदरबोर्ड लिख रखा है, लेकिन ये नहीं लिख रहा कि कौन सी ब्रांड का लगाएंगे। इन्होंने रैम लिख रखी है 16 GB, लेकिन ये नहीं लिखा कि कौन से ब्रांड का लगाएंगे। अगर आप ऑफलाइन PC बिल्ड करवाने जा रहे हो तो हर चीज, एक एक चीज की बारीकी आपको चेक करनी है। तो मैंने आपको जितने भी कंपोनेंट्स बताए ये रही उनकी प्राइस लिस्ट, और आप चेक कर सकते हो कि ये 50,000 के बजट के अंदर में ही आया, और ये मैंने प्राइस लिखी है। एक काम करना है, आप सिर्फ Amazon से मत परचेस करो, आप थोड़े वेबसाइट्स भी ढूंढो जा करके, जैसे MD कंप्यूटर्स हो गए, वेदांत कंप्यूटर्स हो गए, इनके पे ऊपर भी डील मिलती रहती है आपको। तो आपको जो सबसे ज्यादा चीप प्रोवाइड कर रहा है, इतना भी चीप नहीं जाना कि आप स्कैम हो जाओ, मतलब बेसिकली जो आपको ज्यादा बेटर प्रोवाइड कर रहा है बजट, वो आप उसके अकॉर्डिंग जाना। बचे हुए 2000 रुपए आप चाहो तो माइक में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको लेना हो, या फिर आप चाहो तो उसकी कोई गेम्स वगैरह अगर आपको खेलना पसंद है तो आप वो परचेज कर सकते हो, या
फिर अगर आपको कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर लेना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप एक लाइक कर सकते हो। अगर कुछ आपको डाउट्स है तो जेन्युइनली आप कमेंट्स के अंदर में पूछ सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। और ये भी रिकमेंड कर सकते हो कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, मैं फुल ट्राई करूंगा कि वो जल्द से जल्द वीडियो ला सकूं।